करेंगे क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स भी होने वाले हैं, तो थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम नियर बाय में, ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए, अच्छा पेपर करके आना प्लीज़, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर देना मैथ्स को। अभी देखो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। ट्रांसपोज होता है जब अगर मान लो मैं रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दूं, एक ही बात है, चाहे रो को कॉलम में कन्वर्ट करो चाहे कॉलम को आप रो में कन्वर्ट करो, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अभी देखो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे पास एक 2 by 2 की मैट्रिक्स है, मैंने लिया 2 3 -1 2, इसका अगर मैं ट्रांसपोज लेना है, ए से मैं इसको डिनोट कर रही हूँ अपनी मैट्रिक्स को। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, या तो मैं ए की पावर टी लिखूं या मैं ए की पावर ऐसे डैश लिखूं, तो इसको ट्रांसपोज की नोटेशन होती है, ठीक है। अभी देखो मेरे को करना क्या है, ये मेरी रो है, इसको अगर मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूं, यानी 2 3 लिखा -1 और ये 2 लिखा, तो ये मेरा आ गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ आर मैट्रिक्स। अभी इसी तरीके से अगर मान लो एक मैं मैट्रिक्स और ले लूँ 3 by 3 ऑर्डर की, मैंने लिया 3 2 1 1 0 1 -1 -1 2 1, इस तरीके से मैंने एक और मैट्रिक्स ली, तो ए का ट्रांसपोज या तो ऐसे लिख सकते हो या ए की पावर ऐसे डैश। अब ट्रांसपोज कैसे करेंगे, ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 3 2 1 1 0 1 -1 2 1, ये मेरा आ गया ट्रांसपोज, ठीक है। इसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं। अब इसकी छोटी-छोटी 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो देखो आप। पहली प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर मान लो मैं अगर ए का जो ट्रांसपोज है उसको डबल ट्रांसपोज कर दूँ, तो मेरा ए ही मिलेगा। डेफिनिटली बच्चे जब ए के ट्रांसपोज में मेरी जो ये रो थी ये कॉलम में कन्वर्ट हो रही है, तो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसका डबल ट्रांसपोज लूँगी, तो ये कॉलम मेरा रो में कन्वर्ट होगा। यानी मेरे को फिर यहीं पे करके देख लो, ये कॉलम है, इसको मैं रो में कन्वर्ट करूँगी तो ये मेरा ऐसे आ जाएगा। ये कॉलम इधर रो में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉलम इधर रो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरे को फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। अब दूसरा ये क्या कहता है मेरे को कि अगर मैं किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर उसका ट्रांसपोज ले लूं, ठीक है, ऐसे कि के को पहले मैं ए से मल्टीप्लाई करूं फिर उसका ट्रांसपोज ले लूं, तो वो इक्वल होगा के इंटू ए के ट्रांसपोज के। इसको ऐसे समझो जैसे मान लो के तुमने 3 ले लिया, ये मैंने 1 2 और 2 0 इस तरीके से ले लिया, तो अभी मैं इसको मल्टीप्लाई करके इसका ट्रांसपोज करूं या इसका ट्रांसपोज करके फिर मल्टीप्लाई करूं, दोनों ही करके देख लेते हैं। तो मेरा एलएचएस में है कि के को पहले मल्टीप्लाई करूँ, तो ये मेरा आया 3 6 6 0, के मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं इसका ट्रांसपोज ले लेती हूँ, तो ट्रांसपोज लूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ये 6, फिर ये 6, ये 0 हो गया। अभी इसी को अगर मैं ऐसे करके देखूँ कि भैया मेरे को पहले इसका ट्रांसपोज लेना, तो 3 इंटू, अब इसका ट्रांसपोज लो, ये लिया आपने 1 2, ये 2 0 यहाँ कॉलम में कन्वर्ट हो गया। अब इसको आप कर लो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3 6 6 0, तो अल्टीमेटली ये और ये जो है ये दोनों आपकी बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो वही ये प्रॉपर्टी आपकी कह रही है। तीसरी प्रॉपर्टी है मेरी यहाँ पे, अब कह रहा है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले लो, ये होगा आपका ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज का। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरे पास एक वो है मैट्रिक्स 1 0 2 3, ठीक है, दूसरा मेरी मैट्रिक्स है यहाँ पे 2 1 1 3, इस तरीके से मेरे पास मैट्रिक्स है। तो कह रहा है या तो इन दोनों को ऐड करके फिर इसका ट्रांसपोज ले लो, तो मैं ऐड करूंगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, जैसे 1 में 2 ऐड हो गया तो 3 आ गया, 1 में 0 ऐड करूंगी तो 1 आएगा, 2 में 1 ऐड करूंगी तो 3 आएगा, 3 में 3 ऐड करूंगी तो 6 आएगा। अब इसका ट्रांसपोज ले दो, तो ये आ जाएगा आपका, ये रो ये मेरा कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, 3 1 3 6, ये आ गया। अब दूसरा ये क्या कह रहा है कि इनका अलग अलग पहले ट्रांसपोज करो, तो ये रो थी कॉलम में कन्वर्ट कर दो 1 0 2 3, इसी तरीके से यहाँ बी को भी वो कर दो, तो ये आएगा 2 1 1 3, कर दिया दोनों को ट्रांसपोज। अब इनको उठा के ऐड कर दो, तो 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करोगे 3, 0 में 1 ऐड करोगे 1, 3 में 3 ऐड करोगे तो 6, यानी ये और ये फिर से दोनों के दोनों इक्वल आ गए। ये मेरा ट्रांसपोज हो गया। अभी एक ट्रांसपोज क्या कहता है, कहता है ए बी का ट्रांसपोज जो है वो हमेशा रहेगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन बच्चे ये आ सकता है, और इसको बहुत ध्यान से सीखना है। ए बी को जब भी आप मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के इक्वल नहीं होगा। अगर आप सोचो कि ए बी का जो ट्रांसपोज है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए का ट्रांसपोज इंटू में बी का ट्रांसपोज, तो भैया ये गलत है आपका, ये नहीं करके आना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आपने करना है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने लिया 1 0 2 1 यहाँ पे, ठीक है, ए मैंने ले ली इतनी, बी मैंने ले ली सपोज करो 2 1 1 3। अब कह रहा है कि भाई ए बी का निकाल के मल्टीप्लाई करके फिर इनको ट्रांसपोज करो, तो अब मैं मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ पे ऐसे, रो को कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरा ए बी आ जाएगा कुछ इस तरीके से। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2, ये 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0, पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई होकर फर्स्ट एलिमेंट आ गया। फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करो सेकंड कॉलम के साथ, 1 प्लस में 0, ये आ गया मेरा सेकंड एलिमेंट।
2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा। तो मेरे पास जो आएगा ए बी, फाइनली यहाँ पे मेरे पास ए बी जो आएगा वो आएगा आपका 2155, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज अगर मैं करूँगी यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज जब मैं फाइंड आउट करूँगी तो ये मेरा आ जाएगा 21, रो थी ये मेरी कॉलम में कन्वर्ट होगी, 55 मेरा इधर आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को निकालना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी मैं पहले बी का ट्रांसपोज लूँ, फिर मैं ए का ट्रांसपोज लूँ। वो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ अभी, 1 मिनट के लिए होल्ड करना आप लोग यहीं पे। तो अभी देखो हम करेंगे यहाँ पे, पहले मैं अपना बी का ट्रांसपोज निकाल लेती हूँ ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो मेरा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। तो अगर मैं पहले ए का निकाल लूँगी तो डेफिनेटली मैं भूलूँगी, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, पहले बी का ट्रांसपोज निकालूँगी। तो बी का ट्रांसपोज क्या है, बी मेरी है 2113, तो इसको मैं ट्रांसपोज निकाल लूँगी, मेरा रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूँगी। तो 2113 ये मेरा आ गया बी, ये मेरा बी था, ये मेरा बी ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। इधर ये रो थी, ये मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से जो मेरी ए है, ए मेरी है 1021, तो इसका मैं ट्रांसपोज ले लूँगी। तो अभी ट्रांसपोज लूँगी तो ये मेरा आ जाएगा, यहाँ पे ये रो है, ये कॉलम है, तो 1021 ये मेरा आ गया। अब मेरे को निकालना क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज जब मैं निकालूँगी तो मेरी बी की वैल्यू है यहाँ पे 2113, ए ट्रांसपोज है मेरा 1201। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी, ये हो गया मेरा रो और कॉलम, तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 2 और ये 0, तो 2 आ गया। फिर मैं करूँगी इसको साथ मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा 4 और ये 1 1 ज़ा 4 + 1 5 आ जाएगा। फिर सेकंड रो को करो इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 1 1 1 और 3 0 0, तो ये आ जाएगा 1। फिर 1 2 ज़ा 2, 2 + 3 ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो अब आप देखो ये मेरा आया है बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आपका आया है 2415। हाँ जी बेटा, यहाँ थोड़ी-सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। ये देखो 2 2 ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपका 5 आएगा। अच्छा, गलती कैसे ट्रैक कर सकते हो, जहाँ पे भी एरर है इसका मतलब वो रो और वो कॉलम आपसे गलत मल्टीप्लाई होते हैं। ये मेरी 1 2 पोज़ीशन थी, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से गलत मल्टीप्लाई हुई थी, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे। अब रो को कॉलम में कन्वर्ट करूँगी तो ये मेरा ये सॉरी ट्रांसपोज़ ये ऑलरेडी है ही, बी ट्रांसपोज़ इंटू ए ट्रांसपोज़, तो ये आ जाएगा मेरा 2515। तो ये बी ट्रांसपोज़ इंटू ए ट्रांसपोज़ आया है मेरा। अब मैं निकालती हूँ ए बी का होल ट्रांसपोज़, तो वो मेरा पीछे आया था 2515। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों मेरे इक्वल हैं, हेंस प्रूव्ड। आप